आज का टॉपिक है व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। फ्रेंड्स, जब आप नए नए लोगों को इस बिजनेस में ले आते हैं या जब आप गेस्ट के पास जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो काफी टाइम आपको ये सवाल फेस करना पड़ता है कि डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों है। अभी भी काफी सारे लोग आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों है। आज के सेशन में आप ये सीख पाएंगे, ये जान पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग को करना क्यों है, वो क्या रीजंस है जिसके वजह से आपको डायरेक्ट सेलिंग को चूज करना चाहिए। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगी कि आप सभी कोई नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आज की सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मोदिका मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबको मोदिका की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी कंसल्टेंट्स हमें यूट्यूब पे आज सुन रहे हैं, और बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जितना भी हम सीखेंगे मोदी केयर में उतनी तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट यू लर्न एंड देन यू रिमूव द एल एंड इट बिकम्स अर्न। सो लर्निंग के ऊपर हमारा फोकस लगातार रहेगा, और यदि आप सीखने के लिए तत्पर हैं, यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो मोदी केयर में आपको कई सारी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे जिसमें कि आप अपना नॉलेज बढ़ाकर, अपना स्किल बढ़ाकर आप मोदी के करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं कि लीडर्स ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाई। लीडर्स हमेशा व्हाई से शुरू करते हैं। यदि व्हाई क्लियर हो जाए, क्यों करना है ये यदि क्लियर हो जाए, तो हाउ तो सीखा जा सकता है। हाउ सिखाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सो आज भी हम बात करने वाले हैं कि ये बिजनेस, मोदी का बिजनेस, हमें क्यों करना है। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, व्हाई दिस पर्टिकुलर बिजनेस, और क्यों ये बिजनेस किसी भी दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस से बेहतर है। 10 ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि एक एक पॉइंट अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है इस बिजनेस को चुनने के लिए। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, जब आप अपने डाउनलाइन से बात करते हैं, जब आपको कोई कहता है कि यार आप क्यों ये बिजनेस करना चाहते हो, यदि आप इन 10 रीजंस को इंटरनलाइज कर ले, अच्छे तरीके से समझ लें, इनके स्पिरिट को समझ लें, सिर्फ वर्ड्स को मत समझना, सिर्फ शब्दों को मत समझना, क्या वाकई में हम बताना चाहते हैं, जो स्पिरिट है उसको आप पकड़िएगा, तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से अपने प्रोस्पेक्ट को भी समझा पाएंगे। आपका खुद का निर्णय, डिसीजन भी और सॉलिड होगा। और यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है आपका, चाहे वो आपके फैमिली का हो या आपके फ्रेंड्स का कोई ऑब्जेक्शन हो, आप उसको भी बहुत आसानी से हैंडल कर सकेंगे। पर इससे पहले कि हम इसकी शुरुआत करें, आई वुड वांट कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को, जहां पर अभी आप देख रहे हैं ये ट्रेनिंग, उसको सब्सक्राइब कर लें, और शेयर का जो बटन है उसको दबाकर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप अपने नेटवर्क में, अपने डाउनलाइंस में सर्कुलेट कर लें, ताकि वो भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देख सके। एंड गिव मी 1 सेकंड, आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन एंड देन विल स्टार्ट। जस्ट अ सेकंड। नाउ जब तक ये स्क्रीन शेयर होती है, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा मोदी केयर के बारे में। मोदी केयर इस समय सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन चुकी है, और हम हर महीने कई रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं। एवरी मंथ वी आर ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स। I hope my screen is visible and the video is clear, Arpita? Yes, it's clear. Yeah? Yeah. और जो एक बहुत तेजी से बढ़ने का कारण है मोदी केयर का, वो है आपका पैशन, वो है आपकी शिद्दत, वो है आपकी मेहनत। इसी पैशन के, इसी जज्बे को कायम रखिए। बहुत जल्दी हम अपना बिजनेस यूनाइटेड किंगडम में भी लेके जाने वाले हैं। इंग्लैंड हमारा हेडक्वार्टर होगा और हम पूरे यूरोप में बिजनेस करेंगे। और आपके पास भी, यदि आप इस सिस्टम को फॉलो करते रहें, तो एक बहुत बड़ा मौका है ट्रूली इंटरनेशनल बिजनेस खड़ा करने का। तो आइए देखते हैं क्या वो 10 कारण है जो हमें प्रेरित करते हैं कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। Now, number 1 रीजन, यहां पर आपको दिख रहा है कि दो तरह की खेती हो रही है। मैं अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। 2 तरह की खेती यहां पे आपको होते हुए दिख रही है। ऊपर हो रही है गेहूं की खेती और नीचे हो रही है आम की खेती। अल्टीमेटली दोनों खेती हैं, दोनों किसान करते हैं, पर दोनों में फर्क क्या है। जो गेहूं की खेती है वो हमें हर सीजन करनी पड़ती है, साल में एक बार ये करनी पड़ती है। 3, 4, 5, 6 महीने में फसल तैयार होती है, फिर वो कटती है फसल और किसान को पैसा मिलता है। लेकिन अगले सीजन में उसको दोबारा सोइंग करनी पड़ेगी, फिर दोबारा गेहूं की केयर करनी पड़ेगी, दोबारा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, खाद डालना पड़ेगा, फिर हार्वेस्टिंग होगी, फिर बेचा जाएगा और फिर पैसा मिलेगा। लेकिन जो आम की खेती है, वो किसान एक बार आम का पेड़ लगाता है, कुछ साल लगते हैं आम के पेड़ को पूरा बड़ा होने में, लेकिन फिर हर साल, हर सीजन वही पेड़ आम देता रहता है, फसल देता रहता है, शायद 50, 60, 70, 100 सालों तक। तो सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है मोदी केयर बिजनेस करने का या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का, वो ये है कि इस बिजनेस से आपको एक पैसिव सोर्स मिल जाता है इनकम का।
You can create a passive source of income for yourself. ज्यादातर लोग एक्टिव सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एक्टिव इनकम का सोर्स का मतलब है कि जब तक हम एक्टिव रहेंगे, जब तक हम काम कर रहे हैं, तब तक हमें पैसा मिलेगा। लेकिन जब हमने काम करना बंद कर दिया किसी भी कारण से, चाहे हमारी सेहत अच्छी नहीं हुई, चाहे हमारी रिटायरमेंट हो गई, व्हाटएवर रीजन, चाहे लॉकडाउन हो गया, तो पैसा आना बंद हो जाएगा। चाहे वो नौकरी है, चाहे वो छोटा व्यापार है, कोई दुकान है, कोई सीए है, कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, ये सारे निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जब काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं होती। आज काम कर रहे हैं, आज तो पैसा आ रहा है, लेकिन कल अगर हम सेहतमंद ना रहे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। क्योंकि एक्टिव सोर्स में फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है। तो आप देखेंगे अपने आसपास भी कि ज्यादातर लोग जो भी पैसा कमाते हैं उसको सेविंग्स में लगाने की कोशिश करते हैं, बचत करने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन को वाकई में एंजॉय नहीं करते, अपने इच्छाओं के ऊपर, अपने शौक के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते। क्योंकि आज तो पैसा आ रहा है, पता नहीं कल पैसा आए या ना आए, तो जितना भी आ रहा है यार उसको बचा कर रखो, उसको सेव करके रखो। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो अगर एक शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेंगे तो एक स्पेशल ऑटो या टैक्सी लेने की बजाय वो एक सवारी वाला ऑटो ले लेते हैं कि यार ये 20-25 रुपए बचा के रखो। लेकिन ऑफ कोर्स हमने जीवन में हम नहीं आए, हम इसलिए धरती पे नहीं आए, हम इसलिए हमने जन्म नहीं लिया। हम सारे चाहेंगे कि हम लाइफ को एंजॉय भी करें, हमारे पास एक फ्यूचर की सिक्योरिटी भी हो। जो आज हम पैसा कमा रहे हैं उसको अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी खुशियों के लिए खर्च करें। और ये तभी पॉसिबल है जब हमें तब भी पैसा आता रहे जब हम हर रोज काम ना कर रहे हो। कितने लोग चाहेंगे हर रोज काम करना बाय द वे पैसे के लिए? मैं तो नहीं चाहूंगा। मैं काम करना चाहूंगा शायद 80, 90, 100 साल की उम्र में भी, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है। लेकिन मैं पैसे के लिए काम नहीं करना चाहूंगा। मुझे मालूम है आप भी बहुत मेहनती हैं, आप भी काम करना चाहेंगे 100 साल की उम्र में भी, लेकिन तब बहुत अच्छा लगता है जब पैसा कमाने के लिए हम काम करने के ऊपर निर्भर ना हो। जैसे यहाँ पे गेहूं की फसल है और आम की फसल है, नौकरी, छोटी दुकान, कोई सीए, कोई डॉक्टर, तभी पैसा मिल रहा है जब वो काम पे जा रहे हैं, वो है गेहूं की फसल। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा है जैसे कि आपके पास आम का बाग हो। एक बार आपने इस सिस्टम को फॉलो किया, अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश कर दिया, फिर आपको लगातार पैसा आता रहता है। बस आपको एक माली की तरह, जैसे एक माली अपने आम के बाग की केयर करता है, वैसे आपको अपने नेटवर्क की केयर करनी है। और you'll start enjoy passive income। चाहे आप हर रोज काम ना करें फिर भी पैसा आता रहे। और यदि आपके पास फ्यूचर की सिक्योरिटी हो, यदि आपको मालूम हो कि आपको पैसिव इनकम मिलेगी फ्यूचर में भी, तो आप आज कैसे व्यतीत करोगे, आज का दिन आप कैसे स्पेंड करोगे। यदि आपको मालूम हो कि आपको फ्यूचर में पैसा आता रहेगा, हाउ विल यू स्पेंड टुडे। तो मैं चाहता हूं आप यूट्यूब पे चैट बॉक्स पे लिखिए कैसे आप अपना आज का दिन स्पेंड करेंगे। एंड आई कैन सी मेनी रिस्पॉन्सेज, अमेजिंग, you'll enjoy your life। आप वो काम करना चाहेंगे जो आपको वाकई में पसंद आता है, क्योंकि अब आप एक्टिव इनकम के ऊपर निर्भर नहीं है, अब आपको पैसिव इनकम आ रही है। यू विल फील फ्री, आजाद महसूस करेंगे। सो कितने लोग वाकई में आजाद महसूस करना चाहते हैं? कितने लोग आजादी अचीव करना चाहते हैं? यदि आप आजादी अचीव करना चाहते हैं तो हमें पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा और आसान तरीका पैसिव इनकम का क्रिएट करने का कोई और नहीं है। सो दिस इज द रीजन नंबर 1। Let's find out what is the reason number 2, why this business, why direct selling business। And this is a very very important reason। वो ये है कि ये बिजनेस आप बिना किसी रिस्क के, बिना किसी जोखिम के शुरू कर सकते हैं। और मुझे ये मालूम है कि जितने भी लोग आप अभी सुन रहे हैं उसमें से कई सारे लोगों ने कोई ना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी शुरू किया होगा, ट्राई किया होगा। और ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर मुझे एक दुकान भी खोलनी है छोटी सी, तो शायद मुझे 10, 15, 20 लाख रुपए चाहिए। फिर मुझे कोई एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, फिर मेरा बिजली पानी का खर्चा होगा, मुझे स्टॉक रखना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा रिस्क भी होगा। और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिस्क, उतना ही ज्यादा ब्लड प्रेशर और थायराइड और बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस
हर कोई व्यक्ति शुरू कर सकता है जो भी 18 साल से ऊपर है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस बिजनेस में, तो ये एकदम रिस्क फ्री बिजनेस है, एकदम जोखिम फ्री बिजनेस है। आई हैव नथिंग टू इन्वेस्ट, नो मनी। आपको सिर्फ अपने घर का जरूरत का 3 से 4 हजार रुपए का, 5 हजार रुपए का, जो भी आपको लगता है कि आपकी जरूरत है घर की, वो सामान खरीदना है, एंड यू गुड टू गो, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। सो अगर आपको पता चले कि यार एक ऐसा बिजनेस जिसमें जोखिम नहीं है, जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कितने लोग इस बिजनेस को दिल से करना चाहेंगे? कैन आई सी अ यस इन द चैट बॉक्स? और यदि कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई जोखिम ना हो, तो कोई डर नहीं लगेगा। और जब कोई डर नहीं लगता तो एक आजादी की फीलिंग आती है। सो दिस इज द रीजन नंबर 2, यू कैन बिल्ड अ रिस्क फ्री बिजनेस। सारा जो सिस्टम है वो कंपनी आपको तैयार करके देती है, प्रोडक्ट्स कंपनी देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बनाया है, वेबसाइट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, ट्रेनिंग सिस्टम सब कंपनी ने बनाया है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ बिजनेस करना है, आपको लोगों से बातचीत करनी है, आपको प्रोडक्ट के डेमो दिखानी है, दैट्स इट। और ये करने में कोई पैसा नहीं लगना, ये करने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये करने में कोई रिस्क नहीं है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग रीजन व्हाई टू डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लेट्स सी रीजन नंबर 3। आप बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस को शुरू करने के लिए बहुत समय लगता है। आपको जीएसटी रजिस्टर कराना पड़ेगा अपना, आपको अपनी कंपनी का पैन नंबर लेना पड़ेगा, आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको कई तरह की 33 डिफरेंट फॉर्मेलिटीज हैं डेली में, एटलीस्ट जो मैं जानता हूं, अगर आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस को। मेरा एक दोस्त है, उसने सोचा कि वो एक ई कॉमर्स कंपनी बनाएगा और अमेजोन की तरह इंटरनेट के ऊपर सामान बेचेगा। तो जब उससे बात हुई तो वो साल था 2017 का, हम 2 साल के बाद दोबारा मिले 2019 में, और मैंने उससे पूछा कि धीरज यार, तू तो अभी बहुत अमीर बन चुका होगा, तू तो कह रहा था कि ई कॉमर्स का बिजनेस तू कर रहा है, तो कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? कहता मैं तो अभी तक फॉर्मेलिटीज ही पूरी कर रहा हूं उस बिजनेस को शुरू करने की। ट्रेडिशनल बिजनेसेस को शुरू करने के लिए साल, 6 महीने, 1.5 साल लग जाता है लोगों को। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मोदी के बिजनेस यदि आप शुरू करना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट इट राइट नाउ लाइक अ स्नैप। चुटकियों में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। करना क्या है? सिर्फ आपको एक ज्वाइनिंग फॉर्म भरना है, अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, एंड दैट्स इट। उसी समय आपकी डिजिटली ज्वाइनिंग हो जाएगी, लाइव ज्वाइनिंग हो जाती है, आधे घंटे में आपकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी, एंड यू गुड टू गो। इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट। जो आप 1 साल ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करने में लगाते हैं, उस 1 साल में तो आप मोदी केयर में शायद लखपति भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। सो दिस इज अ बिजनेस where you don't waste time, you can start right now. 4th reason, and this is a very very important reason. देखिए, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करें तो उसमें एक व्यक्ति को अपना पूरा समय, पूरा एफर्ट, पूरा ध्यान, पूरा पैसा लगाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना चाहेगा, तो जो वो पहले कोई बिजनेस कर रहा है, या तो उसे छोड़ना पड़ेगा या नौकरी को छोड़ना पड़ेगा, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो अपने परिवार से भी कई दिनों तक दूर रहता है और उसके बाद वो ट्रेडिशनल बिजनेस कर पाता है। लेकिन मोदी के यहाँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी कोई एक जॉब में है, या आप एक हाउसवाइफ हैं, या एक स्टूडेंट हैं, आप उस काम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस, अपनी एनर्जी कम करने की जरूरत नहीं है। मोदी का बिजनेस आप किसी भी काम के साथ इकट्ठे पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू कर सकते हैं। आपको जो ऑलरेडी आपका जो काम चल रहा है वो रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो और भी अच्छे तरीके से करें, और उसके साथ साथ मोदी का बिजनेस शुरू करें, ताकि आपके लिए एक और इनकम की पाइपलाइन शुरू हो जाए। अभी एक जगह से पैसा आ रहा था, मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, और जॉब के साथ साथ आपने मोदी का बिजनेस शुरू कर दिया। जॉब से तो पैसा आ ही रहा था, अब आपको मोदी के बिजनेस से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल हैव योर वन मोर इनकम पाइपलाइन। और जब 2 जगह से पैसा आता है, तो बिलीव मी, जो आपको आजादी का एहसास होता है, जो आपको कॉन्फिडेंस का एहसास होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। और जब आपकी मोदी केयर की इनकम, डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर की इनकम आपकी ओरिजिनल इनकम से ज्यादा हो जाए,
और एकदम स्टेबल हो जाए, तब आप डिसाइड करिए कि यस अब समय है, मैं मोदी केयर में डायरेक्ट सेलिंग में अब फुल टाइम काम करूंगा। बट टू स्टार्ट विद, शुरू करने के लिए आप इसको पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू कर सकते हैं। कोई भी दूसरा बिजनेस आप पार्ट टाइम बेसिस पे नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि जो भी आपके पूरे दिन भर में कोई भी ऐसा समय हो जो अनप्रोडक्टिव है, जो वेस्ट जाता है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, जैसे हम सुबह 2 घंटे एक्स्ट्रा सो जाते हैं, या एक ही खबर को 3-3 4-4 बार हर चैनल पे देखते हैं, या हम कई अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाने चले जाते हैं, तो ऐसा समय जो अनप्रोडक्टिव है उसे आप इस्तेमाल करें मोदी केयर बिजनेस में, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। सो दिस इज द रीजन नंबर 4। नाउ बिफोर आई गो टू रीजन नंबर 5, मैं चाहता हूं कि आप अभी क्या काम कर रहे हैं राइट नाउ। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ हाउसवाइफ, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ एम्प्लॉय, जो भी आप काम कर रहे हैं वो भी आप चैट बॉक्स में लिखें, और आप मुझे ये बताएं कि आप मोदी केयर से कितना पैसा कमाना चाहते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे रीजन नंबर 5 के ऊपर, एंड लेट्स सी कैसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। Amazing, I can see many responses. This is absolutely brilliant. Many people are saying 1 lakh, 1 crore, 2 lakh per month. Teachers, housewives, security guard, government job, homemakers, insurance business, insurance advisors, students, everybody is here. So this is just amazing. And think of it, जितने भी लोग आज आप चैट बॉक्स में जो भी लिख रहे हैं और आप कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी आपको सलाह क्या है कि आप वो काम और अच्छे तरीके से करें, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने दिन का 1 घंटा या 2 घंटा मुकर्रर कर लें एज अ डिसिप्लिन कि मुझे एक और पाइपलाइन तैयार करनी है जहां से पैसा आएगा, और वो 1 घंटा हो या 2 घंटा हो या 3 घंटे हो, मैं मोदी के बिजनेस में लगाऊंगा, ताकि मैं आगे जाकर आजाद होकर, जब मैं 2-4-5 साल का काम कर लूंगा मोदी केयर में, मेरा नेटवर्क सेट हो जाएगा, पैसिव इनकम एंजॉय करूं और आजादी से जी सकूं। एंड यू ऑल कैन बिल्ड मोदी का बिजनेस एंड स्टार्ट विद पार्ट टाइम। 1-2 साल के बाद फुल टाइम आ जाना। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रीजन नंबर 5, एंड दिस इज अमेजिंग। एवरीबडी वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट एक्सपीरियंस चाहिए होता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि रिस्क बहुत होता है, तो हर कोई कहता है यार पहले बिना एक्सपीरियंस के शुरू मत करना, फेल हो जाओगे। इनफैक्ट मैं ये भी जानता हूं कि मिस्टर समीर मोदी जी काफी बार बताते हैं अपने स्पीचेस में कि जब उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया अपने फादर के साथ, उससे पहले तकरीबन 2-3 साल के लिए उन्होंने कुछ छोटी मोटी नौकरियां करी टू गेन एक्सपीरियंस, और उसके बाद उन्होंने अपने फादर को ज्वाइन किया मोदी ग्रुप के बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। अब जब काम नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा? बिना एक्सपीरियंस के आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर नहीं सकते, तो क्या करें? एक स्टूडेंट है, उसका सपना है, एक हाउसवाइफ है, उसका सपना है, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती है, वो क्या करे? तो वो करें मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। आप एक स्टूडेंट है, हमारे पास सिर्फ इतना एक्सपीरियंस है कि हम अपने फादर से पैसा लेते हैं और कॉलेज की फीस भरते हैं, सिर्फ इतना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक्सपीरियंस है। क्या आप भी बिजनेस कर सकते हो? एब्सोल्युटली यस। आप एक हाउसवाइफ हैं, कोई ट्रांजैक्शनल बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, क्या आप भी बिजनेस कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर बिजनेस? एब्सोल्युटली यस। So to do this business, to be successful in this business, no prior experience is required. जैसे जैसे हम इस बिजनेस को करते हैं, वैसे वैसे हम इस बिजनेस को सीखते हैं, जैसे जैसे हम इस बिजनेस को सीखते हैं, वैसे वैसे एक्सपीरियंस गेन होता है, और वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हैं। So no experience, no problem, all are welcome. Now let's see what is the reason number 6. And this is, to me, I would say one of the biggest reason. कई तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन होते हैं। एक तो होते हैं जिन्हें कहा जाता है वेल्थ एक्यूमुलेटर्स। वेल्थ एक्यूमुलेटर वो होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं खुद अपने लिए, और खुद तो बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरह के जो बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर होते हैं, उन्हें कहा जाता है वेल्थ क्रिएटर्स। वेल्थ क्रिएटर्स वो होते हैं जो कि ना कि सिर्फ अपने लिए वेल्थ को क्रिएट करते हैं, पैसा क्रिएट करते हैं, लेकिन अपने साथ काम करने वाली जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी वेल्थ को क्रिएट करने में मदद करते हैं। तभी करके अगर आप देखें इंडिया में
टाटास को कितनी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं करी, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए वेल्थ क्रिएट करी। उन्हीं में से एक जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें से एक है मोदी ग्रुप। मोदी ग्रुप में राय बहादुर गुजर मोदी जी, के मोदी जी और हमारे मिस्टर समीर मोदी जी, ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को आजादी पहुंचा रहे हैं, कैसे उनकी मदद करके, ताकि वो अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकें। सिर्फ कंपनी के लिए पैसा नहीं बनाना, लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकें। नाउ दिस अपॉर्चुनिटी इज इन योर हैंड्स ऑल्सो। आपके पास भी वो मौका है कि ना कि सिर्फ आप पैसा कमाएं, बल्कि आप लोगों की मदद करें, उनको पैसा कमाने में उनकी मदद करें। यू कैन हेल्प पीपल टू अर्न। और अगर देखा जाए ध्यान से, इंडिया में इस समय दिक्कत क्या है सबसे बड़ी? इंडिया में यही दिक्कत है कि हर कोई चाहता है कि मुझे काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोगों को नौकरी देना चाहते हैं या काम देना चाहते हैं। और ये बिजनेस तो नौकरी से भी कई गुना बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको पैसिव इनकम मिलती है। एंड दैट इज हाउ यू कैन हेल्प पीपल टू अर्न मनी। और मुझे ये बताइए, किसका रुतबा, किसका ओहदा ज्यादा ऊंचा होता है? जो व्यक्ति किसी से हेल्प लेता है या जो व्यक्ति हेल्प करता है? जो हेल्प करता है नेचुरली। और जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो लोग आपको क्या बोलेंगे? लोग आपको बोलते हैं थैंक यू। और जब आप थैंक यू सुनेंगे तो आपको कैसा फील होगा कि आपने किसी व्यक्ति की हेल्प करी है, मदद करी है, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आई एम श्योर यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आज जब हमारे कई बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स, जैसे कि मैं बात करूं तरुण बजाज जी, सुरेखा भार्गव जी, फिलिप सिंह जी, प्रमोद आचार्य जी, मनीष चोपड़ा जी, मनीष त्रिपाठी जी, जितेंद्र जैन जी, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स, मैं सबको तो नाम अभी नहीं ले पाऊंगा। क्यों आज लोग उनको फॉलो करते हैं? क्यों जब भी वो किसी मीटिंग में जाते हैं तो लोग उनके ऑटोग्राफ लेते हैं? क्योंकि उन्होंने कई सारे लोगों की हेल्प करी है जीवन में सफल होने के लिए। आज क्यों मिस्टर समीर मोदी जी को एक सुपर हीरो, एक भगवान की तरह देखा जाता है? क्योंकि उन्होंने, मिस्टर समीर मोदी जी ने मदद करी है लोगों को, लोगों की, उनके सपनों को पूरा करने में। और ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका हमारे पास भी है, आप सबके पास भी है, जब आप लोगों की मदद कर सकते हैं। सो मैं देखना चाहूंगा चैट बॉक्स में कितने लोग चाहते हैं बाकी लोगों की मदद करना, उनको पैसा कैसे कमाना है ये सिखाना, वो जीवन में आगे बढ़े, वो आजादी से जिए। कितने लोग चाहेंगे लोगों की हेल्प करना, टू अर्न मनी? वाओ। नाउ दिस इज द कोर वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज द कोर वैल्यू इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। अगर आप लोगों की मदद कर दें कि वो मोदी केयर से पैसा कमा लें, आपको अपने आप अनलिमिटेड पैसा मिल जाएगा। सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट, कोर वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस। एंड anybody who helps people would definitely have a sound sleep in the night. Reason number 7, recognition and appreciation, जिसके लिए मैं जानता हूं बहुत सारे लोग तरसते हैं। Recognition, मान सम्मान। आपके मोहल्ले की पिछली गली में शायद कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता होगा, लेकिन उसको पूरा मोहल्ला नहीं जानता होगा। मोहल्ले से बाहर जाएगा तो शायद कोई एक दूसरा 2-3 व्यक्ति ही जानते हो। उसके लिए कोई मान सम्मान, जान पहचान कोई ज्यादा है ही नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेसेस में चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, बहुत कम लोग जानेंगे। कितने लोग जानते हैं किसी एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन का नाम? मुझे बताइए, जो फरीदाबाद में रहता है, जिसको पूरी कंट्री जानती हो। कोई है ऐसा? किसी आप ट्रेडिशनल बिजनेसमैन का नाम मुझे बता सकते हैं जिसको पूरी कंट्री जानती हो, जो फरीदाबाद में रहता हो? नो, आई डोंट नो। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेसेस में तो ये रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन तो है ही नहीं। लेकिन मोदी के बिजनेस में, मोदी के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, मान सम्मान, रिकॉग्निशन, पहचान एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक लड़की है, 25 साल की उनकी उम्र है। 19 साल की जब थी कॉलेज में, तब उन्होंने मोदी का बिजनेस शुरू किया था। आज वो मोदी केयर से महीने के तकरीबन 10 लाख से ज्यादा रुपए कमाती हैं। जैगुआर गाड़ी चलाती हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगर आप जानते हैं तो आप लिखिए चैट बॉक्स में। आई विल जस्ट वेट। एब्सोल्युटली, यू नो, अक्षय दत्ता जी।
और अक्षय दत्ता जी को या मनोज मलिक जी को या प्रमोद आचार्य जी को या फिलिप सिंह जी को, और ऐसे हमारे इतने सारे लीडर्स पूरे भारत में लोग जानते हैं। और ये है असली मान सम्मान पहचान। सो कितने लोग चाहेंगे ऐसी पहचान, कितने लोग चाहेंगे ऐसा मान सम्मान, ऐसी तारीफ, कितने लोग लेना चाहेंगे अपने लिए? हर कोई लेना चाहेगा, हर किसी को अच्छा लगता है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो मुझे बताते हैं कि यार पहली बार माला पहनी थी जब शादी हुई थी, अगली बार माला पहनेंगे आपको पता ही है जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, बीच में कभी माला पहनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मोदीगढ़ में आपको हर छोटी सफलता के ऊपर, हर एक कदम के ऊपर मालाओं से लाद दिया जाता है, फूलों से लाद दिया जाता है, आपके लिए बहुत तालियां बजती हैं, आपको बहुत मान सम्मान मिलता है, आपको बहुत पहचान मिलती है। और हमारी एक मैगजीन आती है कनेक्ट, जो कि लाखों कंसल्टेंट्स उस मैगजीन को पढ़ते हैं। और जब भी आपको एक बड़ा टाइटल अचीव करते हैं, आपकी फोटोग्राफ आपके राइटअप के साथ उस मैगजीन में आती है, और जिसको लाखों लोग पढ़ रहे हैं, तो आप किसी एक सुपरस्टार से कम नहीं बन जाते। और कहते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल मोदी केयर बन जाएं तो पूरे भारत में के हर शहर में आपके जान पहचान वाले लोग होंगे। सो चाहते हैं ऐसे जान पहचान, चाहेंगे ऐसा मान सम्मान? Absolutely yes. Now reason number 8, and this to me would be the biggest reason why should we build Modi Care direct selling business. It's about our personal growth. हमारी पर्सनैलिटी कैसे ग्रो करती है इस बिजनेस को करते हुए, एंड दैट इज अमेजिंग। कहते हैं कि जब भी आप कोई काम करते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, मायने ये नहीं रखता कि आप उस बिजनेस से क्या कमाएंगे या कहां पर आप पहुंचेंगे। मायने ये रखता है कि वो बिजनेस करते हुए, वो काम करते हुए आप क्या बनेंगे, आपके व्यक्तित्व में कैसा निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में कैसी ग्रोथ आएगी, आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन कितना इवॉल्व होंगे, कितना ग्रो करेंगे। और मोदी केयर में इसकी कोई सीमा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में इसकी कोई सीमा नहीं है। ये बिजनेस करने के लिए आपको लोगों से बातचीत करनी होगी, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है, कैसे रेपो बिल्ड करनी है, ये आप सीखते हैं इस बिजनेस में। आप स्टेज के ऊपर आकर बोलना सीखते हैं, आप प्रेजेंटेशंस करना सीखते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीखते हैं, और इतने लोगों से आप मिल लेते हैं कि आपके व्यक्तित्व में जो निखार आता है, तो वो इतनी बड़ी पूंजी है जिसकी शायद हम कभी मूल्यांकन नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो यू ग्रो पर्सनली व्हेन यू बिल्ड मोदी केयर बिजनेस। किसी दूसरे बिजनेस में मुझे मालूम है ग्रो करने के लिए आपने पहले देखा था, हमने बात की थी कि इस बिजनेस में आप लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन किसी दूसरे बिजनेस में ग्रो करने के लिए हमें कई बार शॉर्टकट्स अपनाने पड़ते हैं, कई बार चालाकियां करनी पड़ती हैं, कई बार झूठ भी बोलना पड़ता होगा, कई बार एक ऊपर जाते हुए व्यक्ति की लात को नीचे खींचना पड़ता होगा, कट थ्रोट कंपटीशन होता है। लेकिन इस बिजनेस में आपको सिर्फ सच बोलना होता है, आपको अपना अनुभव साझा करना होता है, क्योंकि आप अपने वेल विशर्स के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ ये बिजनेस जो है साझा करते हो शुरुआत में, और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने शुभ चिंतकों को झूठ बोले, गलत बोले या चालाकी से बात करे। तो जितने आप सच्चे हैं, जितने आप ट्रांसपेरेंट हैं, जितने आप क्लियर बात करते हैं, जितनी आप मदद करना चाहते हैं, जितना आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, उतनी आपकी ग्रोथ होती है। और जैसे जैसे आप इतने लोगों से मिलते हो, यू ग्रो पर्सनली, एंड दिस इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई थिंक वी शुड डू दिस बिजनेस। रीजन नंबर 9, बिकॉज यू आर हेल्पिंग पीपल, बिकॉज आपकी मदद के कारण, आपकी मेहनत के कारण, आपने जो उनको विजन दिखाया उसके कारण कई लोगों के जीवन में बदलाव आया। तो जो आपका खुद का जो जीवन है, उसका जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है। कई लोग आते हैं, चले जाते हैं, कोई महत्व नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन क्योंकि आप कई सारे लोगों को टच कर रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव ला रहे हैं, तो आपके जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, और आप ट्रूली यू लिव अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, एक ऐसी जिंदगी जिसका वाकई में कोई मायना है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आपने कई लोगों को टच किया है, उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आप लेकर आए हैं। तो कितने लोग एक सिग्निफिकेंस, एक महत्वता की जिंदगी जीना चाहेंगे? इफ यस, दिस इज द बिजनेस फॉर यू। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे और कारण हो सकते हैं,
आप में से हर एक व्यक्ति का कोई इंडिविजुअल कारण भी हो सकता है। और जब हम ये 10वें कारण की बात करें, उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन 10 में से आपको कौन सा सबसे बढ़िया कारण लगा ये बिजनेस करने के लिए, वो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा जब हम इस 10वें कारण के बारे में समझ लें। पर ये क्या है रीजन, ये समझने के लिए आप देखते हैं इस फोटोग्राफ में, जिसमें कि एक चाबी दी जा रही है एक छोटे बच्चे को। आज की पीढ़ी एक लेगेसी, एक पूंजी छोड़ के जा रही है अगली पीढ़ी के लिए। एंड नाउ दिस इज द बिगेस्ट रीजन, यू कैन लीव अ लेगेसी फॉर जनरेशंस। अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक बना बनाया तैयार बिजनेस छोड़ के जा सकते हैं, एक पूंजी छोड़ के जा सकते हैं। डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शायद हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आईएएस की नेक्स्ट जनरेशन आईएएस नहीं होती, हर पॉलिटिशियन की नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन नहीं होती, हर सक्सेसफुल ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में सक्सेसफुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। बट इन दिस बिजनेस, जो भी आप बिजनेस बिल्ड करेंगे, जो बिजनेस बनाएंगे, जो नेटवर्क बनाएंगे, वो हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी काम करेगा। इट इज अ ट्रांसफरेबल बिजनेस। आप अपनी जनरेशंस के लिए लेगेसी, एक पूंजी छोड़कर जा सकते हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं मोदी केयर में कि तीसरी जनरेशन में बिजनेस पहुंच चुका है। 25 साल पुराना बिजनेस है मोदी का बिजनेस, लेकिन थर्ड जनरेशन में ऑलरेडी जा चुका है। तो हम जानते हैं मोदी के सबसे बड़ी अर्नर है डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जी। उन्होंने और उनके हस्बैंड ने, लेट श्री अरुण भार्गवा जी ने बिजनेस की शुरुआत करी थी, लेकिन उनके अपलाइन थे लेट श्री के.एस. भार्गवा जी, अरुण जी के फादर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोदी केयर। के.एस. भार्गवा जी, फिर उसके बाद अरुण जी एंड सुरेखा जी, सेकंड जनरेशन ऑफ मोदी केयर। एंड नाउ सुरेखा जी के बेटे निशांत भार्गव, जो ऑलरेडी 25-26 साल के हैं और ऑलरेडी 10-15 लाख से भी ऊपर कमाते हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ मोदी केयर। सो ऑलरेडी थर्ड जनरेशन ऑफ मोदी, थर्ड जनरेशन में तो बिजनेस पहुंच ही चुका है। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हो तो आप सिर्फ अपने लिए बिल्ड नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी इस बिजनेस को बिल्ड करते हो। एंड यू कैन ट्रूली लीव अ लेगेसी फॉर योर जनरेशंस। तो ये 10 कारण की हमने बात करी कि ये मोदी के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। ना अब मैं जानना चाहूंगा कि इन 10 में से आपको कौन सा लगता है एक सबसे सॉलिड रीजन जो आपके लिए हो। किसी के लिए हो सकता है कि इट्स अ पैसिव इनकम, किसी के लिए हो सकता है रिस्क फ्री इनकम, रिस्क फ्री बिजनेस, किसी के लिए हो सकता है आई कैन हेल्प पीपल। आपके लिए सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं चाहूंगा कि वो आप लिखिए चैट बॉक्स में। I can read the chat box. Mansi ji keh rahi hai personal growth. Many people are saying leave the legacy for generation. And passive income, part-time business is one of the biggest reason. Personal growth, again legacy. Wow. तो आपका जो सबसे बड़ा रीजन है उसको पकड़ लीजिए। 10 रीजन तो नहीं चाहिए, एक रीजन भी अगर आप, एक वाई भी अगर आप पकड़ लें, वो आपको आगे बढ़ा देगा। तो अपना रीजन तलाशिए, अपना वाई तलाशिए, क्यों आप इस बिजनेस को करना चाहते हो उसको पहचानिए। अगर आपको लगता है कि 10 के अलावा कोई और भी है तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दीज 10 आर द मोस्ट कॉमन। और जब आप अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करें, प्लान दिखाने से पहले थोड़ा सा उनको स्टडी कर लें कि यार इनका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, और फिर उस कारण के ऊपर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ हाउसवाइफ who wants to build business but doesn't have an investment to do and is a full-time homemaker, so maybe part-time business with no investment could be the biggest reason. Maybe एक ऐसी लेडी जिनको पैसे कोई कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, टाइम भी है, उनके लिए सबसे बड़ा रीजन हो सकता है रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आपका जो सबसे बड़ा रीजन है उसको पकड़ लीजिए, और उसी एक रीजन, वही एक रीजन आपको आगे बढ़ा देगा। दिस इज आवर गारंटी। सो विद दिस वी थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर योर अटेंडेंस,